क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत स्वयं भगवान श्री राम ने किया था और उसी व्रत से मिली थी लंका पर विजय और अधर्म का अंत। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विजया एकादशी की अद्भुत पौराणिक कथा। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं विजया एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको ऐसे पावन व्रतों की कथाएं, भगवान श्री राम और श्री हरि विष्णु की लीलाएं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। अपने नाम के समान ये व्रत भक्तों को विजय, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करता है। भगवान कहते हैं, इस एकादशी की महिमा संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इसका व्रत और पूजन किया था। और यहीं से शुरू होती है रामायण की वह अद्भुत घटना जहां एक व्रत ने समुद्र को भी झुका दिया। भगवान श्री राम के व्रत करने के पश्चात विजय और मोक्ष की कामना से संपूर्ण संसार में इस एकादशी का व्रत किया जाने लगा। ये समस्त व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इस एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पाठ से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से बोले, महाराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करता है। ये व्रत मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्षों के वनवास में थे, वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता जी की खोज करते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने सीता हरण का वृत्तांत सुनाया और वहीं से स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली का वध हुआ और हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगाकर आए। हनुमान जी के समाचार सुनकर श्री राम ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे और उस अगाध समुद्र को देखा तो लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में फलाद भय ऋषि निवास करते हैं। आप उनसे उपाय पूछिए। श्री राम ऋषि के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, लंका पर विजय पाने हेतु कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपकी विजय होगी और समुद्र भी पार हो जाएगा। इसके बाद ऋषि ने विजया एकादशी की पूरी विधि बताई। दशमी को कलश स्थापना, एकादशी को भगवान नारायण की पूजा, रात्रि जागरण और द्वादशी को दान। श्री राम ने ऋषि के वचनों के अनुसार व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों पर अद्भुत विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।